क्या धर्म से शासन चलता है? क्या शासन चलाने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसमें धर्म का और धर्म के आधार पर कानून बनाया जा सकता है? कैसा हो सकता है कि किसी देश को शासन धार्मिक विचारों या धार्मिक गुरुओं के द्वारा चल रहा हो? हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सेकुलर को। अब सेकुलर का मतलब क्या धर्म होगा, या सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया? हम इन्हीं बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। मैंने ये लाइन बोली, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। अब इंडिया भी बोल दिया और स्टेट भी बोल दिया। हम सेकुलर शब्द को समझने से पहले ये समझते हैं स्टेट का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब किसी देश को हम स्टेट बोलते हैं, और जिस देश के पास ये 4 एलिमेंट होते हैं हम उसको स्टेट बोलते हैं। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 टेरिटरी, मतलब एक निश्चित भूभाग। उस देश के पास एक निश्चित डिसाइडेड एक टेरिटरी है। नंबर 2 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब जितने भी लोग उस टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। एंड नंबर 3 गवर्नमेंट, सरकार, जो वहां पे शासन करती है या फिर कानून बनाती है। एंड नंबर 4 सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता। सॉवरेनिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी देश किसी बाहर की पॉलिटिकल पावर के अंडर काम नहीं करता, अपने इंटरनल डिसीजन खुद लेता है। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिस भी देश के पास खुद की आर्मी, पुलिस, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत या झंडा हो, उसको सॉवरेन स्टेट कहते हैं। तो जिसके पास ये 4 एलिमेंट होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहलाया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। ऐसा कई बार देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि इन चारों एलिमेंट होते हैं तभी वो इंडिपेंडेंट होता है। वो इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा, ये कंपलसरी है कि ये चारों एलिमेंट होने जरूरी है। तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है क्योंकि इंडिया के पास ये चारों एलिमेंट। अब हम समझते हैं कि मैंने लाइन बोली थी इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। अब हमें ये स्टेट का मतलब तो समझ में आ गया। अब हम सेकुलर समझते हैं, ये कहाँ से आया? क्या सेकुलर का मतलब धर्म है? क्या सेकुलर का मतलब पंथ है? क्या स्टेट और ये धर्म अलग अलग हो सकते हैं? हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। हम चलते हैं मध्यकालीन यूरोप में। मध्यकालीन यूरोप में क्या हो रहा था? जो राजा था, राज करता था, शासन चलाता था, वो ये कहता था मेरे पास डिवाइन पावर है, मुझे वो पावर भगवान ने दी और भगवान ने ये कहा है जाओ लोगों की भलाई के लिए काम करो। इसके पैरेलल में पोप, चर्च होता था और चर्च के अंदर पोप। अब पोप ये कहता था मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, मैं भगवान का प्रतिनिधित्व हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है जनता की भलाई के लिए। और पोप क्या करता था? धार्मिक विचारों को इतना फैलाता था लोगों में अवेयरनेस करने के लिए। अब जैसे वो धार्मिक शिक्षाएं लोगों के अंदर जाती थी तो जो शिक्षा का केंद्र था वो चर्च बन गया था। चर्च के पास धन भी बहुत आ गया था, पैसा भी बहुत आ गया था क्योंकि चढ़ावा चढ़ता था। अब राजा और पोप इन दोनों के बीच में एक ऐसा एपिसोड आया कि जहाँ पे लड़ाई हुई। वो एपिसोड किस तरीके से आया? वो ऐसे आया कि बिशप की अपॉइंटमेंट करनी थी। अब ये बिशप कौन होते हैं? ये बिशप वो अधिकारी होते हैं जहाँ पे चर्च किसी क्षेत्र में खोला जाएगा और उस चर्च की पूरी देखभाल, उसका पूरा शासन, उसकी व्यवस्था वो बिशप करेगा। अब सवाल ये उठा कि उस बिशप की अपॉइंटमेंट राजा करे या पोप करे। अब इन दोनों में लड़ाई हुई। वो कहता कि भगवान ने मुझे भेजा, मेरे पास डिवाइन पावर है। पोप कहता भगवान का प्रतिनिधित्व मैं हूँ, मेरे पास पावर है। अब इस तरह की लड़ाई करते करते ये लड़ाई इतनी लड़ाई बढ़ गई कि खून खराबा होने लगा। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि दोनों को अलग अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये पूरे विश्व में फैल गया। अब सवाल उठा कि धर्म, जो रिलीजन है और जो स्टेट है, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। और ये सबसे पहले फ्रांस और इंग्लैंड ने स्टार्ट किया। इसको फॉलो अमेरिका ने भी किया। यहाँ पे मार्क्स ने बहुत सही अच्छी बात कही थी, मतलब यहाँ पे नहीं कही थी लेकिन उनका एक कहना है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, मतलब जो धर्म है वो एक अफीम की तरह है लोगों के लिए। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो निम्न वर्ग जो छोटे लोग हैं, उनको क्या कहते हैं कि धर्म का सहारा लो। जो तुम्हारे सुख दुख है ना, जो सारे जो तुम जीवन में कष्ट काट रहे हो, अगर तुम धर्म को मानने लग जाओगे, धर्म में लीन हो जाओगे, तो तुम्हारे सारे सुख दुख कट जाएंगे। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, धर्म की वजह से जो मेन मुद्दे हैं उनको भूल जाते थे, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो राज रचते थे धार्मिक आधार बना के। अब ये जायज़ था क्योंकि जब पोप इस तरीके से राज कर रहे हैं तो निम्न वर्ग के लोग जागेंगे। तो अब ये डिसाइड किया गया कि स्टेट और धर्म दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे आएगा सेकुलर। सेकुलर का लैटिन जो भाषा है उसके अंदर मीनिंग है सेपरेशन, मतलब स्टेट अलग होना चाहिए और धर्म अलग होना चाहिए। अब इसको फॉलो किया अमेरिकन मॉडल ने। अमेरिकन मॉडल ये कहता है कि हम जो अमेरिकन शासन होगा, जो सरकार होगी,
स्टेट जो होगा वो धर्म से बिल्कुल अलग होगा। मीन्स धर्म के अपने रास्ते होंगे, स्टेट का अपना तरीका होगा कानून और शासन चलाने का। ना तो स्टेट धर्म के रास्ते में आएगा, ना स्टेट धर्म राज्य के रास्ते में आएगा। अब हुआ क्या, इस तरीके से अमेरिकन मॉडल ने क्या किया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक शब्द लेके आया, मतलब सेपरेशन ऑफ वॉल, मतलब धर्म और राज्य के बीच में एक वॉल रहेगी, कोई भी इंटरवीन नहीं होगा। तो इसको कहते हैं एक अमेरिकन मॉडल। अब हम इसको समझते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्या इंडिया सेक्युलर स्टेट है? क्योंकि इंडिया के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो यहाँ पे जब हम फंडामेंटल राइट्स बनाए तो आर्टिकल 25 से लेके 28 में धार्मिक स्वतंत्रता ऐड कर दी गई थी। ऐसा कह सकते हैं हम कि भाव तो पहले ही आ चुका था, बस शब्द बाद में ऐड किए गए थे, और वो शब्द ऐड किया गया था 42 सेकंड अमेंडमेंट 1976 में, सेकुलर। और ऐसा बोला गया कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। अब हम थोड़ा सा सेकुलर स्टेट है इसको समझने से पहले भारत के संदर्भ में हमें समझने के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म और जो सनातन धर्म और पक्ष निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, जो इस तरह के शब्द है, जो एक खिचड़ी बनी हुई है, इसको हमें अलग से बारीकियां समझने के अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अब हम फिर से अमेरिकन मॉडल और इंडिया का मॉडल निकालते हैं, क्योंकि हमें समझना है सेकुलर का मीनिंग। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया का मॉडल है जो वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, और जो अमेरिका का मॉडल है वो नेगेटिव है। कैसे? अब जो अमेरिका है, मान लीजिए जो भी सामाजिक बुराइयां होंगी और वो सामाजिक बुराइयां धार्मिक आधार पे दूर करी जाएगी, तो अमेरिका स्टेट उस धार्मिक मामले में इंटरवीन नहीं करेगा, इंडिया इंटरवीन करेगा। जैसे सती प्रथा को दूर करना, डवरी के ऊपर कुछ कानून बनाना, महिलाओं के टेंपल के अंदर एंट्री होना, उसके अंदर स्टेट इंटरवीन करेगा, इंडिया स्टेट, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। हम दूसरा तत्व ये मान सकते हैं आर्थिक बेस पे देखें तो जैसे कि मान लो अमेरिका के अंदर माइनॉरिटीज़ हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना है, तो अमेरिकन स्टेट धार्मिक मामले की वजह से माइनॉरिटी, क्योंकि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन इंडिया इंटरवीन करता है। इंडिया जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो खुले होते हैं उनको फंड देता है। और तीसरा, मान लो धार्मिक यात्राएं करनी हो, तो इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म होने की वजह से, जैसे कि हज में सब्सिडीज़ दी जाती है, वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे सब्सिडीज़ दी जाती है, तो क्या हम इन आधार पे माने कि इंडिया भारत धर्म से अलग हो सकता है? क्या हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे धर्म सेकुलर ही है? तो इस तरीके से सवाल बहुत सारे सामने खड़े हो गए। क्या भारत को अब जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे धर्म निरपेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष का तो मतलब यही होगा ना, धर्म अलग और राज्य अलग। लेकिन यहाँ तो जो इंडिया स्टेट है वो धार्मिक मामलों में इंटरवीन कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी धर्म के सदस्य को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है। तो इस तरीके के स्टेट में इतनी सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम भारत एक धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, इसको समझने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक हम ये समझते हैं सेकुलरिज्म का मतलब समझे हमने कि सेकुलर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जब हम अमेरिकन मॉडल को देखते हैं तो वो नेगेटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है, और जब हम इंडिया का मॉडल देखते हैं तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है। अगली वीडियो तक बने रहिए। धन्यवाद।